सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार करमू की राम राम। बहुत बड़ा बड़ा सवाल दिमाग में लोगों का है, वो यू है। अभी जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, यदि पूरी ओवरऑल की आप बात करें, उसके नतीजा का हरियाणा के आम चुनाव में क्या असर पड़ेगा, तो बहुत बड़ा सवाल है यू। और इसके जो भाजपा की जबरदस्त बुरी तरीकत है उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, महाराष्ट्र में या हरियाणा में तो किसी ने इमेजिन भी नहीं करा था। सारे सर्वे मतलब, हालांकि जो एग्जिट पोल थे उनके ऊपर वो संदेह के घेरे में भी थे, और कुछ न कुछ नुका बला धुआं उड़ता लिकड़ा कर जरा एग हो है जो चीज लिकड़ का आई उसमें कितने कितने एग्जिट पोल संदेह के घेरे में जरूर रहे, और आशंका और कयास उनके सारे फैल हो गए, धराशायी हो गए। हालांकि थे लाने की कोशिश करी चैनल ने, खासकर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनके जितने भी एग्जिट पोल थे, लेकिन उन्होंने अपना गला का सांप उनके गला में डाल दिया। जो एजेंसी थी, जो कि वो एजेंसी थी जो एग्जिट पोल को लेकर के अलग अलग सर्वे एजेंसी बनी हुई है। ये मैं आपने बात बताऊंगा भी भाजपा की हारण का मुख्य कारण क्या है। यदि मेन कारण पे उड़ाना होंगे, जब मेन कारण की आप बात करा तो मेन कारण है भाई, सबसे बड़ी बात भाई 400 पार का जो नारा बीजेपी ने दिया था, नुकार कई बारी खुद का खुद खड़ा में आप पे पड़ जा रहा है। तो इतना बड़ा, इतनी बड़ी बात कह दी, इतनी बड़ी बात कह दी। शायद विपक्ष की जो बात थी भी हमारा मोरल डाउन करने की कोशिश करी जाने लग रही है, हमारे को थोड़ा दहशत फैलाने के लिए कोशिश करी जाने लग रही है। और वो 400 पार का जो नारा था बीजेपी का, आप जानते सुनते रही हो, गिले गिले शेयर भी करते रहिए। बहुत काम की वीडियो है आपके लिए, मैं पूरा खाका खींचूंगा 10 मिनट में, अगले 10 मिनट आपकी तो चाहिए ना। और मैं भी बताऊंगा आगे किसकी सरकार बनेगी। 10 मिनट में खाका खींचेंगे भी भाजपा का हारण का कारण क्या है, क्या भाजपा कम बैक कर जाएगी, और जब उन चीजों को नहीं सुधारा तो भाजपा क्या हाल होगा, और आम चुनाव के बाद हरियाणा में सरकार किसकी बनेगी। मैं आपने बता दूं, सबसे मेन कारण है 400 पार का नारा। 400 पार का जो नारा दिया था बीजेपी ने, उसकी वजह से जो भाजपा के वोटर थे, जिसने कहा साइलेंट मतदाता, यानी कि जो साइलेंट वोटर है वो बीजेपी का निर्णायक भूमिका निभा रहा था, वो इतना साइलेंट हो गया, इतना साइलेंट हो गया बीजेपी का वोटर, वो कोमा में चला गया। उन्हें सोचा 400 तो आने लग रही है लोकसभा की पूरा भारत में, तो हमने क्या जरूरत है, क्या दिक्कत है वोट गिरने की, मेरी वोट से क्या हो जाएगा, वो लिखड़े को नहीं। फिर जो अखिलेश यादव ने वोटा का, यानी कि जो आज तक पहले की आप बात करा तो टिकटम बाजी बढ़िया को नहीं हार दी। अखिलेश यादव ने देख लिया था भाई, यदि मैं तुष्टिकरण की राजनीति करूंगा तो उसका काम नहीं चलेगा, बिना तुष्टिकरण की राजनीति करें वो जो वोट है मुस्लिम वोट, वो हमारा अपने आप आ जाएगा। तो इसलिए उसने क्या कार्ड खेला, कुछ यादव और कुछ मुस्लिमों को टिकट बांट दी, बाकी सारी जातिगत समीकरण का हिसाब से टिकट बांटी, और वो काम का फार्मूला था, कामयाब हो गया। उस फार्मूला पर नजर बीजेपी की भी है। अब देखने वाली बात रहोगी या सरकार की, यानी कि यदि आप देखा तो लगाम किसका हाथ में है, लगाम है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का हाथ में। कारण का एक कारण बता दिया मैंने, 400 पार का जो दावा कर दिया था उसकी वजह से वोटर ने सोच गए अगर भाई मेरी वोट से क्या होगा, जीता तो गए आराम से, जीत जाएंगे घर पड़े रहे। इसका एक जीता जागता उदाहरण है हरियाणा में 2014 के चुनाव में, मेरे पे एक आंकड़ा है, 2014 के चुनाव में 71% मतदान हुआ था, 71.41%। और यदि 2019 के लोकसभा चुनाव देखा तो 70.34% मतदान हुआ था। यदि आप 2024 की बात करें तो 58.3%, देखो ना कितना घट गया, लगभग 12% का यानी कि वोटर वोट कौन डालना आया, वो वोटर है वो जो बीजेपी का साइलेंट वोटर था, जो नू सोच गया अगर भाई हमने क्या जरूरत है, 400 आने लग रही है आराम से जीत जाएंगे। उसका खामियाजा बीजेपी ने बहुत बुरी तरीके से भुगतना पड़ा। ये मैं खासकर हरियाणा के चैनल की हमारे, यदि हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की जरूर मैं आपको बताऊंगा हरियाणा की स्थिति क्या है आगामी आम चुनाव की। जितने भी दर्शक गले गले शेयर करते रहो। फिलहाल आपको मैं बता दूं, जिन सीटा पर उम्मीद भी कौन थी भाई बीजेपी को अभी हम हार जाएंगे, उन सीटों पर बुरी तरीके से बीजेपी आ रही है, और जीतते हैं तो बड़ी बाल बाल, यानी कि बड़ी मुश्किल से जीतते हैं। आपको मैं सारी 10 की 10 सीटें बताऊंगा कि कुछ मामला रहा, लेकिन इस चीज पर ध्यान करो भाई, जो ओवरऑल 2024 का हरियाणा का मतदान का जो प्रतिशत वो 58% रह गया, वो घट गया। अब बीजेपी को सोचना पड़ेगा भी हमारा जो वोटर साइलेंट था वो इतना साइलेंट हो गया कि वो जो कोमा में चला गया, और उसका हार का कारण बन गया। अग्निवीर एक स्कीम थी, जिसकी स्कीम का बहुत तगड़ा विरोध आया था, किसान आंदोलन, जिसमें किसानों को संतुष्ट करने में भाजपा फैल रही थी, और शायद उसको होल्ड करवा दिया, स्थगित करा दिया, या फिर कोई आपसी कुछ बातों में सहमति दिखा दी, लेकिन कुल मिलाकर किसान का पेटा भरा कौन था। और उस परसेप्शन को
बीजेपी खत्म कर नहीं पाई थी। हालांकि बीजेपी का ब्रह्म अस्त्र भी रहा था, क्योंकि जब जयप्रकाश आदमपुर तक उपचुनाव लड़ा था तो उस टाइम पर हमने सुना था भाई बीजेपी ने जाट नॉन जाट करने का तो किसान के जत्थे बिठा दिए थे, ताकि जेपी के ऊपर आरोप लग जाए भाई जाट होने का, तो किसान नेता बिठा दिए थे ताकि जाट नॉन जाट का इलेक्शन हो जाए। उस वजह से जेपी 52,000 वोट लेके भी हार गया था। हालांकि हार के भी जेपी जीत गया था उस टाइम, क्योंकि बिगानी जगह थी, अलग एरिया था और भाई ये प्रत्याशी था, तो उसके बावजूद भी जयप्रकाश की हिम्मत की बात थी भाई वो शेर की डाल 52,000 वोट काट गया, बड़ी बात थी। तो यूं भी एक सोचने वाली बात है भाई जाट नॉन जाट का जो फैक्टर गिनने की कोशिश करी जाओ बीजेपी द्वारा, किसान आंदोलन कई बार सुनन में आवे है। हालांकि मुद्दे की हत्या हो जाए, मुद्दे मुद्दे मर जाए हैं, क्योंकि किसान की हालात हुआ है, बोला किसान तब भी रोता था, किसान अब भी रोता है, सरकार कोई से जो किसानों के आंदोलन हम हर पार्टी में देखा। तो अब जो देखने वाली बात है वह यह है कि जयप्रकाश को इतनी बढ़िया जो जीत मिली है, तो वह एक सोचने की बात है भी जयप्रकाश ने उड़ते जीत क्यों कर मिली। जयप्रकाश का एक राजनीतिक जो तजुर्बा है वो काम आया है, और लोगों के साथ मेल मिलाप की चीजें काम आई है। रणजीत चौटाला, नैना चौटाला, सुनैना चौटाला, यानी कि चौटाला जो खानदान है उसके ऊपर इकलौता भारी पड़ गया जयप्रकाश। हालांकि कदे ग्रीन ब्रिगेड, इनेलो की ग्रीन ब्रिगेड जयप्रकाश चला करता, लेकिन वक्त और हालात तकदीर तस्वीर आज बदल गई है। वो जयप्रकाश आज 5,70,424 वोट ले गए, इस हार से जीत गया। रणजीत चौटाला 5,07,043 वोट पर अटक गया, 43.2% वोट मिला। और आप जुड़े रहियो जाइयो ना, मैं बताऊंगा सरकार किसकी बनेगी, क्यों बनेगी। और यदि हम दो कैंडिडेट उठा लें, इस हार में जयप्रकाश जीत गया, तो कारण है जयप्रकाश का राजनीतिक तजुर्बा और बोलने की शैली और अपना एक अंदाज और दबंगता, चेहरा भी दबंग है, तो कई चीजें रही। और इसके बाद कुमारी शैलजा की हम बात करें, परसेप्शन बन गई थी, क्योंकि एक तरफ था डॉक्टर अशोक तंवर जिसके बारे में परसेप्शन या गिरड मालोटा है। आज जो नीतीश कुमार के बारे में बात चल रही है, शायद हरियाणा के अंदर अशोक तंवर के बारे में भी चली थी, डॉक्टर अशोक तंवर के, भाई ये कदे आम आदमी पार्टी में, कदे कांग्रेस में, कदे बीजेपी में, इसकी नू कौन तसली युकड़े चले जाओ, इसका स्टैंड को नहीं। तो उसका जो पूरा का पूरा फायदा एक तजुर्बेकार जो राजनेत्री हैं कुमारी शैलजा उसको मिला, और 54.2% वोट उसको मिली, 7,33,823 वोट वो जीत गई, अशोक तंवर हार गया। आप देखो 4,65,326 वोट मिली है, अशोक तंवर ने 34.4% कुमारी शैलजा का तुलना में, बहुत बड़ा गैप है यू। तो दूसरी बात मैं यह भी चर्चा करूंगा भाई अयोध्या में बीजेपी क्यों आ रही है, क्योंकि बहुत सारे ओड़ा जो सुनने में आया है कि भाई जो राम मंदिर जो बना, राम मंदिर के बाद ओड़ा की जो मार्केट और जो सड़कें चौड़ी करी गई और जो चीजें वहां बनाई गई, उसके बाद उस चौक चौराहे सड़कों की वजह से जो घर बार छूट के थे जिन लोगों के, उन लोगों ने एक बात जरूर कही थी, चाहे विपक्ष का गई हो, भाई हमारी तो आसियाना छूट गया इस राम मंदिर की वजह से, जिसकी वजह से थोड़ा जो विपक्ष था उनको वो चीज बनाने में कामयाब हो गया। एक गारंटी कार्ड था कांग्रेस का, भाई हर घर में 8,000 रुपये महीना हम देवांगे, रोजगार देवांगे, और घर का एक सदस्य का रोजगार की बात है, या फिर 8,000 रुपये महिलाओं को पेंशन की बात है, अग्निवीर खत्म करने की बात है, भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात है। और बीजेपी आड़ा फेलियर रही है, भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर पाई। दूसरा फेलियर है बदली भी नहीं कर पाई है, टाइम पे किसी की जेन्युइन कोई प्रॉब्लम होती बदली भी नहीं कर पाए। हरियाणा का तो यू हाल है, बदली भी नहीं कर पाए, तो उस वजह से लोग सोचा बदला लेवांगे। अधिकारी जो है, कर्मचारी जो है, वो दबिश में है, अफसरशाही पे काफी लगाम बीजेपी ने जो करी उसका भी दबाव रहा। और एक और चीज बहुत ही, हालांकि थोड़ी यह बात आपने अजीब लगेगी, आपने देखा हुआ कंगना रनौत पे एयरपोर्ट पे हमला हुआ है, उस पर स्लैप कर दिया जावा है। एक जो आर्मी, हाँ सीआईएसएफ की जो कर्मचारी है, आर्मी कर्मचारी, उसके द्वारा एक महिला द्वारा तमाचा जड़ दिया जावा है। आपने पता है अग्निवीर के आने की वजह से जो अपने जिस तरह होमगार्ड और पुलिस में डिफरेंस है, वो अग्निवीर और फौजिया में एक गैप है। फौजी ने सोचने लगे भाई ये तो हमारे छाती पे बिठा दिया अग्निवीर। दूसरी बात जो फौज की सिक्रेसी है वह लीक होगी उस वजह से भी, और फौज का भी मन, फौजी एक जब वोट डाल है बैलेट पेपर पे तो उसकी हमारे पे इनपुट है भाई फौजिया की वोट ज्यादातर अगेंस्ट मोदी गई है। और उन फौजिया ने अपनी रिश्तेदारी ऐड की सफेद फोन कर करके नु कहा भाई इब की बार आप बीजेपी के खिलाफ वोट गिरांगे, क्योंकि पिछले चुनाव में सारे फौजिया ने बीजेपी को वोट डाली थी। यू भी एक बीजेपी का हारण का बहुत मोटा कारण है, इस पर ध्यान दियो।
दूसरी बात, यदि करनाल की हम बात करें, मनोहर लाल खट्टर एक तरफ है सीएम चेहरा, और एक तरफ है दिव्यांशु बुद्धि राजा जो कि युवा नेता था कांग्रेस का। उसकी हालांकि अच्छा लड़या चुनाव, 5 लाख तो ऊपर। यदि लोकसभा चुनाव में पहला इलेक्शन में यदि कोई वोट लेने लग रहा है तो बहुत बड़ी बात है। और सीएम चेहरा के खिलाफ लड़ना, जो 2 बार का सीएम रहा है हरियाणा का, चार्जिंग होगी पूरी, तो उसके खिलाफ चुनाव लड़ना एक बड़ी बात है। तो इसमें भी हम नू मानेंगे भी दिव्यांशु बुद्धि राजा ने बढ़िया टक्कर दी है मनोहर लाल खट्टर को। और अभी भी यदि भ्रष्टाचार को, यदि कुछ स्कीमत जिन पर नाराज है जवान और किसान, उसको नहीं सुधारा तो बीजेपी का क्या होगा मैं बताऊंगा। आम चुनाव जो होंगे 2024 के हरियाणा के आम चुनाव, होने वाले चुनाव बिहार में भी है, चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में भी, तीनों थोड़ा 1-1 साल का गैप में चुनाव होने हैं। कितने 6 महीने का गैप है। दीपेंद्र हुड्डा की हम बात करें, दीपेंद्र हुड्डा ने एक शराफत की छवि, दीपेंद्र हुड्डा की एक वह छवि जिसके लिए दीपेंद्र हुड्डा मशहूर है, और बेस्ट एमपी का अवार्ड उसको मिल चुका है। यह वीडियो आपके लिए दिमाग के तंतु खोलने वाली है दोनों पार्टियां की, खासकर बीजेपी और कांग्रेस की। बीजेपी ने नू देखना भाई हमारे क्यों है, और कांग्रेस ने नू देखना इस जीत को हम आम चुनाव की जीत में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे। अरविंद कुमार शर्मा के बारे में कुछ यूट्यूबर्स ने भी बहुत बड़े बड़े दावे ठोक दे, कहा था अरविंद शर्मा एक तरफा जीतेगा, दीपेंद्र हुड्डा हारेगा। तो सोच समझ के बोलना चाहिए, बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। आपकी एक लापरवाही की वजह से आपकी क्रेडिबिलिटी खराब होती है। तो क्रेडिबिलिटी खराब हुई है किन किन की, जितने भी एग्जिट पोल थे उन सबकी क्रेडिबिलिटी खराब हुई है, यूट्यूबर थे उनकी भी क्रेडिबिलिटी खराब हुई है। दीपेंद्र हुड्डा ने बाजी मारी, 7,83,578 वोट लगे, यानी कि 62.8% वोट ले लिया रोहतक लोकसभा है। यदि हम तीसरा और चौथा नंबर की बात करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, उन पर नहीं हम बात करेंगे। पहले और दूसरे की बात करेंगे। धर्मवीर सांसद, बहुत मजा आया, मजा आया, यानी कि एक मजा आया राजनेता, दिमागदार राजनेता, और वो चेहरा पर शराफत सी झलकाने वाली छवि, और तरीका था अपना जो उसकी आदत है वोट मांगने आने की, बस देख लो भाई तर पे भला कर जाओ तो कर दो, नहीं तारी मर्जी, एक शराफत का चेहरा दिखा के। और राव दान सिंह को हरा दिया। हालांकि गैप थोड़ा है, ज्यादा बड़ा गैप नहीं है, सिर्फ 41,000 का लगभग गैप है। धर्मवीर उड़त जीत गया, यानी कि बीजेपी जीतती है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा है। राव दान सिंह ने टक्कर अच्छी दी, बहुत कम मार्जिन थे धर्मवीर सांसद, यानी कि ये जो कम मार्जिन की जो बीजेपी की जीत है, ये आगामी आम चुनाव की तरफ इशारा है। आप इशारा समझ लियो भाई ये क्या हो उसके आगामी आम चुनाव में। कुमारी सैलजा के मैंने बता दिया, सिरसा लोकसभा से कृष्णपाल गुर्जर एक ऐसा चेहरा, वहां ज्यादातर शहरी वोटर उड़े हैं, तो इस करके कृष्णपाल गुर्जर को एज रवा है, और लगभग इसकी जीत अच्छी मानी जा सकती है कृष्णपाल गुर्जर की महेंद्र प्रताप सिंह की तुलना में। जो कि यहां बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात यह है, इनेलो का महेंद्र प्रताप सिंह यदि नहीं सॉरी इनेलो को इंडियन नेशनल कांग्रेस महेंद्र प्रताप सिंह तो टक्कर दी है 6,15,000। कांग्रेस के लिए प्लस पॉइंट यह है जितने भी इनके हारे हुए कैंडिडेट हैं वो 5 लाख प्लस वोट ले रहे हैं, यह बड़ी बात है। ये 5 लाख प्लस वोट लेना आगामी आम चुनाव में कांग्रेस के लिए खतरा की घंटी है, या नहीं सॉरी बीजेपी के लिए कांग्रेस की तरफ से खतरे की घंटी है, या ये ध्यान रख लियो। और राव इंद्रजीत की बात करा तो राव इंद्रजीत और धर्मवीर सांसद और रमेश कौशिक सोनी पताड़ा, इनकी एक तिगड़ी हार दी। रमेश कौशिक का एक एमएमएस वायरल हो गया था जिसकी वजह से उसकी टिकट कट गई थी। उसके बाद जो वहां के बड़ौली राय का जो विधायक था मोहनलाल बड़ौली, उसको लोकसभा की टिकट दी गई थी, और हाथ भी बताया जा रहा है सुनन मान हुआ भी इसकी टिकट कटवाण में, रमेश कौशिक की छवि खराब करने में रमेश बड़ौली का बड़ा हाथ रहा है, ऐसा सुनने में आया है। तो कम उस टाइम मैं बताऊंगा केरा उड़ेगा सोनीपत का। फिलहाल बात कर ले आप गुड़गांव की। गुरुग्राम में राव इंद्रजीत 50%, 50.5% वोट ले गए, फिर जीत गया 8,08,337 वोट। राज बब्बर 7,33,000, यानी कि जो बॉलीवुड जो अपने सितारे हैं राज बब्बर, जिनको कांग्रेस ने अपना चेहरा बनाया था गुड़गांव तय, वो हार गया। तो फिलहाल आप देखो जब ये जो हार है ये भी बहुत ज्यादा बड़ा गैप नहीं है। आप देखो सिर्फ 67 और 8 75,000, कोई बड़ी बात नहीं है। लोकसभा के चुनाव में 75,000 का फासला बड़ा फासला निकाला जाता जो राजनीतिक जाने के उनकी यदि आप माना तो। सतपाल ब्रह्मचारी एक चेहरा ऐसा था जो कि हालांकि बीजेपी की यदि टिकट मिलती तो सतपाल ब्रह्मचारी बीजेपी पे भी चुनाव लड़ सका था, लेकिन कांग्रेस ने भरोसा जताया, कांग्रेस ने इनको उनके ऊपर विश्वास जताया और टिकट दे दी। और टिकट का परिणाम ये हुआ मात्र 22,000 तय सतपाल ब्रह्मचारी मोहनलाल बड़ौली तय जीत गया। तो ये एक अंतर यार जो यदि चुकरता आप देखोगे तो कांग्रेस फायदा में है, जो हारे हैं वो 5 लाख तो ऊपर ले रहे हैं, और जो जीते हैं
वो जीत के तो जीते गए, यानी कि जो सत्ता की लहर थी, मोदी की लहर थी, और राम मंदिर का मुद्दा था, धारा 370 की बात थी, 3 तलाक की बातें थी, वो सारे मुद्दे कांग्रेस ने अपनी मुखर, यानी कि अपनी जो प्रचार था उनका, जो 8,000 रुपए वाला गारंटी कार्ड था, वो भी काम आ गया। हालांकि वह कार्ड की आंटी बार बार चढ़ेगी कि नहीं, वह एक अलग विषय है। क्योंकि कांग्रेस का जो मुख्यालय है दिल्ली में, और महिलाएं इकट्ठी होगी, वो वीडियो वायरल हो रही है, वो अपने 8,000 रुपये महीना के मांगे हैं। उनको हमने कहा था भी यदि हम आगे तो उनको जरा हम कांग्रेस के स्टेट वाइज हो तो ओढ़े दे दो मार्तक में, महिलाएं ये भी कह रही हैं। चलो वो कांग्रेस का काम है, वो किस तरह हैंडल करेंगे ना। आप कुरुक्षेत्र लोकसभा की बात कर लें, कुरुक्षेत्र के ऊपर एक रणभूमि की बात करें, महाभारत थी, सुशील गुप्ता का परसेप्शन बना था, जीतेगा 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 जीतेगा, लेकिन कहावत है, बोला माल खाओ नंदा का, वोट दो गंजा का। तो शायद माल तो खाया सुशील गुप्ता का, और वोट गई नवीन जिंदल को। नवीन जिंदल ने एक फाइट अच्छी इस तरीके तक करी, शराफत का चेहरा रखा, और जो कोयला की बात करो, घोटाले की बात करो, कांग्रेस और एकदम कांग्रेस छोड़ के यानी बीजेपी मान की बात करो, अच्छी तरीके से जवाब देता रहा लोगों के बीच में, और कहीं भी अपनी आपको अपनी धैर्य को, पेशेंस को खत्म नहीं करा। इस वजह से नवीन जिंदल जीत गया, 45% वोट ले गया, 5,42,175 वोट मिली। 45% वोट के हिसाब से 42.6% सुशील गुप्ता को मिली, 5,13,154 वोट, यानी कि गैप थोड़ा है देखा जाओ तो 29,32 का कोई ज्यादा गैप नहीं, 29,000 का गैप। फिलहाल एक बार करनाल रोड का दृश्य दिखा दे मोहित, आपके लगे शेयर करते रहो भाई वीडियो ने। और या ये मैं बताने जान लग रहा हूं आपको, सिर्फ 2 मिनट का इंतजार करो, 2 मिनट बाद मैं बताऊंगा हरियाणा का आम चुनाव में किसकी सरकार बनकर क्यों बन सका है, और यदि किसी की नहीं बनती तो क्यों नहीं बनेगी। हालांकि मैंने सारी जो बातचीत रखी उसमें वो फैक्ट आ लिए हैं, लेकिन आपने फिल्टर करना है कौन सा फैक्ट कड़ा काम आओगा। आप बात कर ले अंबाड़ा, जो कि रतनलाल कटारिया की धर्मपत्नी बंटो कटारिया को बीजेपी ने टिकट दे दी थी, अच्छी संभावना भी थी जीतने की, लेकिन वरुण चौधरी ने बड़ी फाइट करी, अच्छा मुकाबला लड़ा, अच्छी जी जान लगा दी। और जो कांग्रेस की रणनीति थी, घोषणा पत्र था, एजेंडा था, जो कांग्रेस के पास एंटी वायरस था बीजेपी का, उसको पूरा यूज किया, पूरा इस्तेमाल करा, और उसका परिणाम ये मिला, वरुण चौधरी को 49% वोट, यानी कि 6,63,657, जिनको पहले कुछ भी इतनी वोट नहीं आ रही, आप देखो वरुण चौधरी को कितनी वोट मिली और जीत गया। तो बंतो कटारिया को 45.6% वोट, 6,14,621 वोट मिली टोटल। तो आड़े भी आप देखो, ये आप लगभग सारी लोकसभा आली, राविंदर जी तालिया और कृष्णपाल गुर्जर आ गया, सारी लोकसभा आ गई। ये मैं बताने जाने लग रहा हूं आपने भाई, कौन आम चुनाव में किसकी सरकार बनेगी। आम चुनाव में सरकार आपने मैं बता दूं, जिक्र 2020 मैच में किसी का पलड़ा भारी देखा जा रहा है, संभावना परसेंटेज दे आ रहे हैं भाई किसकी परसेंटेज ज्यादा है। तो इस टाइम यदि 2020 मैच का रूप देखा जाए, क्योंकि क्रिकेट की डाल राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है, जब उस चीज को देखा जाए तो संभावना आपने मैं बता दूं, परसेंटेज देखी जाओ तो इस 2020 मैच में भाजपा और कांग्रेस की जो टीम है उसमें कांग्रेस का पलड़ा भारी है, क्योंकि जो गैप है हारण का बहुत कम गैप तय आ रहे हैं, और जीतने वाला तो जीते गए, तो और आम चुनाव में तो लहर बन गई है, तो कांग्रेस का पलड़ा भारी है। फिलहाल दीपेंद्र हुड्डा के लिए एक खुशी की बात यह है, दीपेंद्र हुड्डा सरकार बना सके है, दीपेंद्र हुड्डा आम चुनाव में सरकार बना सके है, क्योंकि ज्यादा टाइम को नहीं बीजेपी पे काम करके दिखाने का, 5 से 6 महीने, 6 महीने में क्या कर लेंगे, और उस बीच केंद्र सरकार डगमगाएगी तो उसकी भी क्या गारंटी है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गारंटी की बात कर रहे हैं, मोदी की गारंटी, फिलहाल सरकार की भी गारंटी नहीं है, क्योंकि किसी भी टाइम किसी भी वक्त हालात, जज्बात, तकदीर, तस्वीर रातों रात बदल सके हैं, क्योंकि ये राजनीति में होता हुआ इतिहास गवाह इस बात का। खासकर नीतीश कुमार के बारे में बात करा तो नीतीश कुमार की ये छवि रही है, और एक टाइम था चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, ये दिल्ली में जा जगह इनके बीजेपी के दफ्तर का गए या फिर जंतर मंत्र पे धरने तक करे हुए हैं। तो कुछ भी उसका है, या एक तो कह रहा मजबूत सरकार, एक कह रहा मजबूर सरकार, तो संभावना मजबूर सरकार की है, मजबूत की नहीं है, मजबूर सरकार है। तो इन सारी चीजें ने देखते हुए आगामी जो आम चुनाव होंगे, उन आम चुनाव में संभावना ज्यादातर कांग्रेस की है, यानी कि कांग्रेस की नहीं, कांग्रेस की बजाय यदि मैं कहूं दीपेंद्र हुड्डा की है तो वह ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि चेहरे बने थे, अखिलेश यादव चेहरा बनाया है उत्तर प्रदेश में, और उसमें भी हार का कारण है कि योगी सरकार के जो खुद के जो नेता मंत्री हैं, मोदी के खुद के नेता मंत्री हैं, वो नाराज थे,
क्योंकि एक मतलब मोनोपोली चल रही थी, शाह की, मोदी की, योगी की। तो उस मोनोपोली की वजह से जो खुद के इनके नेता थे वह भी नाराज थे। रुक जा भाई, रुक जा, चालन देने। तो खुद के जो नेता थे वो भी नाराज थे। उस वजह से भी कितने न कितने बीजेपी को घाटा हुआ है। आम चुनाव जो होंगे तो कांग्रेस की बजाय दीपेंद्र हुड्डा की मैं बात करूंगा, दीपेंद्र हुड्डा यदि आज किसी और जाओगा तो दीपेंद्र हुड्डा के साथ तो सैलाब जाओगा, जलजला जाओगा। और दीपेंद्र हुड्डा को इग्नोर करके कांग्रेस आगे नहीं आ सकती। यदि शैलजा गुट, रणदीप गुट और कांग्रेस दीपेंद्र गुट की बात करेंगे तो इन तीनों गुटा में यदि गुटम गुट होगी और दलदल बन जाएंगे तो कांग्रेस का नुकसान हो जाएगा। यदि कांग्रेस हाईकमान, आला कमान यानी कि राहुल गांधी यदि भरोसा दिखाओगे दीपेंद्र हुड्डा पे तो मान कर चलियो दीपेंद्र हुड्डा अगला मुख्यमंत्री हो सके हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगला मुख्यमंत्री हो सके हरियाणा का, सरकार बना सके हैं। अब सोचना बीजेपी ने है भाई इनका एंटीवायरस क्या है, क्या वो इन 6 महीने में अग्निवीर को लेकर के लोगों ने खुश कर पाएंगे, क्या वो किसानों को खुश कर पाएंगे, या फिर अगले जो 6 महीने हैं इनमें वह जो साइलेंट वोटर था जो घर बैठ गया था नु सोच के 400 पार आ गए, 400 पार आ गए, अब मेरी वोट से क्यों जगह, क्या उन्हें वो जगह पाओगे, वो कुंभकर्ण की नींद सो गए थे, बात चीज भी देखने वाली रहूगी। तो ये सारी चीजें देखनी। और दीपेंद्र हुड्डा की जो शराफत की छवि है, दीपेंद्र हुड्डा की जो आईटी सेल है, दीपेंद्र हुड्डा का जो जलजला है, दीपेंद्र हुड्डा का जो सैलाब है, उस सैलाब को रोकने का काम बीजेपी 6 महीने में कर पाओगी कि नहीं, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल चुनौती है बीजेपी के लिए बहुत बड़ी। हरियाणा के आम चुनाव में संघर्ष होगा तकड़ा, चुनाव भी तकड़ा होगा, इलेक्शन भी तकड़ा होगा। इन 6 महीने में बीजेपी के तिकड़मबाजी कर सके है वह चीज देखने वाली होगी। जाट नॉन जाट का फार्मूला, इनके गुटा में गुटम गुटकरण का फार्मूला, वो फार्मूला बार बार कामयाब शायद नहीं हो पाया। इस बारी चुनाव में ये चीजें नतीजे बता रहे हैं। तो ये नए फार्मूले बीजेपी के लाओगी, यह चीज सोचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तारा देशी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। आपने यह पूरा का पूरा समीक्षा किसी लगी कमेंट करके अपनी राय दियो और वीडियो ना जी लगे शेयर, सवा शेयर, बब्बर शेयर करियो। यह वीडियो आपके दिमाग के तंतु खोल देगी और बता देगी आपने भाई आगामी आम चुनाव में किसकी सरकार बनने लग रही है और क्यों बनने लग रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।